कहानी की शुरुआत खूबसूरत बेला से शुरू होती है। बेला के लवर का नाम हैरी था। हैरी उम्र में बेला से थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन फिर भी दोनों में बेहद प्यार था और दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। बेला की यह पहली शादी थी, जबकि हैरी की दूसरी हैरी की पहली पत्नी उसे आज भी फोन कर परेशान करती रहती थी, जिस कारण हैरी बेला से शादी करने के बाद अपने लंदन वाले घर को बेचकर दूसरे देश में रहने आ जाता है। जल्दी ही दोनों अपने नए घर में पहुंच जाते हैं। यहाँ इनके पड़ोस में नेथन नाम का आदमी रहता था, जो काफी मिलनसार था। हैरी और बेला के आते ही वो उनसे मिलने आता है। जान पहचान करने के बाद नेथन अपने घर की तरफ आ जाता है, जबकि वो दोनों अपना सामान उतारने लगते हैं। मारिया ने भी अपने नए पड़ोसी देख लिए थे। इन दोनों का जॉन नाम का एक बेटा भी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था। नेथन की एक छोटी सी बेकरी थी, जिसमें वह अलग अलग तरह के ब्रेड बनाता था। नेथन की पत्नी मारिया भी उसका हाथ पटाती थी। शाम को हैरी और बेला उनकी बेकरी पर ब्रेड खरीदने आते हैं। बेला को नेथन के बनाए ब्रेड इतने पसंद आते हैं कि वो वहीं पर एक ब्रेड खाने लग जाती है। उसे ब्रेड से देख नेथन की सांसें ही अटक गई, क्योंकि वह देखी कि बेला की खूबसूरत लग रही थी। हैरी उससे बातें कर रहा था, जबकि नेथन बेला को निहारने में इतना खोया हुआ था कि उसे हैरी की बातें सुनाई ही नहीं देती। जल्दी ही वो लोग ब्रेड खरीदकर बेकरी से चले जाते हैं। शाम को जब नेथन अपने कुत्ते को टहला नहीं घर से बाहर निकलता है, तो रास्ते में उसकी मुलाकात बेला से होती है। वो भी अपने पालतू को घुमाने लाई थी। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को हैरी नेथन और उसकी बीवी को अपने घर बुलाता है, ताकि वो लोग एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान सकें। सभी लोग दारू पीते पीते बातें कर रहे थे, जबकि नेथन की नजरें बेला पर ही टिकी हुई थी। बेला का बदन देखकर वो गर्म होने लगा और अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। असल में नेथन को कहानियां पढ़ने का बेहद शौक था, इसलिए वह अपने आसपास की हर चीज में कोई ना कोई कहानी खोजता रहता था। बेला भी उसे उसकी किसी खूबसूरत कहानी का खूबसूरत पात्र लग रही थी, जिससे नेथन को प्यार होने लगा था। बेला रोज नेथन की बेकरी पर आकर खरीदी करने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन जब बेला बेकरी में आती है, तो नेथन उससे पूछता है कि क्या तुम देखना चाहती हो कि यह ब्रेड बनते कैसे हैं। बेला को उसकी बात अच्छी लगी, जिसके बाद नेथन उसे पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है। यहाँ वह ब्रेड बेक करता था। अब नेथन उसे बताने लगता है और बेला आटा लगाने लगती है। बेला को इस काम में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि इस कमरे में बेकिंग होती थी, इसलिए यहाँ काफी गर्मी थी, जिस कारण बेला अपने कुछ कपड़े उतार देती है, जबकि उसका बदन देखकर नेथन के बदन में खलबली मचने लगी थी। कुछ देर बाद बेला चली जाती है और नेथन अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। खुद को फिट और जवान रखने के लिए बेला रोज कसरत करती थी। ऐसे ही एक शाम उसकी मुलाकात नेथन से हो जाती है। दोनों अपने अपने पालतू को घुमाने आए हुए थे। कुछ देर बाद जब बेला वहां से जाने लगती है, तो उसके कपड़ों में एक कीड़ा घुस जाता है। वो नेथन से मदद मांगती है, जिसके बाद वह उसकी मदद करने लगता है। बेला को एक जहरीली मक्खी ने काटा था, इसलिए बेला को बेहद दर्द हो रहा था। वो नेथन से जहर निकालने को कहती है, जिस पर नेथन उसे बताता है कि मुझे अपने मुंह से चूस कर जहर निकालना होगा। बेला को इससे कोई तराज नहीं था, जिसके बाद नेथन अपने मुंह से जहर निकालने लगता है। इसी बीच वहां से जेसन नाम का लड़का गुजर रहा था। नेथन को देखकर उसे लगा कि वो बेला के साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन नेथन उसे बताता है कि बेला को जहरीली मक्खी ने काट लिया था और मैं उसका जहर चूस रहा था। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी बेला बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर जेसन और नेथन उसे गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर आते हैं। यहाँ डॉक्टर पहले बेला का इलाज करता है और फिर नेथन को बताता है कि अब बेला खतरे से बाहर है। डॉक्टर से बात करने के बाद ये लोग बेला को लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जेसन गाड़ी चला रहा था, जबकि नेथन पीछे बेला के साथ बैठा था। इंजेक्शन के कारण बेला को नींद आने लगी थी, इसलिए वह नेथन के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। यह देखकर नेथन को लगने लगता है कि बेला भी उसे पसंद करने लगी है, और यही सोचते सोचते वह मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों बाद जब नेथन अपनी बेकरी के बाहर खड़ा था, तो उसकी नजर बेला पर पड़ती है, जो जेसन से बातें कर रही थी। दोनों को बातें करते देखकर नेथन को जलन सी होने लगी थी। अगले दिन बेला एक स्टोर से बियर खाना खरीद रही थी और तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर जेसन से होती है। वो दोनों एक बार फिर से बातें करने लगते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन नेथन ब्रेड की डिलीवरी देने बाहर आया हुआ था। वो जब डिलीवरी देने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर बेकरी की तरफ जा रहा था, तो उसकी नजर बेला पर पड़ती है। बेला को देखकर वो उसका पीछा करने लगा। वो देखता है कि बेला जेसन के घर आई है। ये देखकर पहले तो वो हैरान होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद वो किसी काम से जेसन के पास आई होगी। उसी रात हैरी नेथन को अपने घर पर बुलाता है, ताकि बेला की मदद करने के लिए वो उसका धन्यवाद कर सके। इसी दौरान नेथन की नजर बेला की गर्दन पर पड़ती है। उसकी गर्दन पर निशान देखकर वह समझ गया था
कि बेला जेसन के पास किसी काम से नहीं बल्कि उसके साथ धमाके करने गई थी। यह देखकर नेथन उदास हो गया क्योंकि उसे लगता था कि बेला उसे पसंद करती है और वो ही उसकी गुफा में धमाके करेगा, लेकिन वो तो किसी और के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी। अब नेथन बेला पर नजर रखने लगा था। जैसे ही बेला घर से बाहर निकलती है तो नेथन उसका पीछा करने लगता है। जल्दी ही बेला जेसन के घर उसकी बाहों में थी और यह नजारा देखकर नेथन को झटका लगता है। वो बेला को एक सीधी सादी लड़की समझता था, लेकिन वो तो एक नंबर की धोखेबाजी थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और इस दौरान नेथन सिर्फ बेला के बारे में सोचता रहता है। एक दिन बेला बेकरी में आती है और वो बेहद खुश लग रही थी। नेथन के पूछने पर बेला बताती है कि हैरी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। यह सुनकर नेथन समझ गया कि बेला इतनी खुश क्यों है। जल्दी ही बेला ब्रेड लेकर चली गई, लेकिन वो गलती से एक ब्रेड बेकरी में ही भूल गई। नेथन वो ब्रेड लेकर बेला के घर आ जाता है। वो भी घर के बाहर ही पहुंचा था कि तभी उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाजें सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। घर के अंदर जेसन बेला की गुफा में धमाके कर रहा था। नेथन उन दोनों को साथ में देख लेता है और चुपचाप वापस चला जाता है। असल में बेला के अंदर बेहद आग थी और एक आदमी से उसका कुछ नहीं होता था, इसीलिए वो हैरी के साथ साथ जेसन के डंडे की भी सवारी करने लगी थी। देखते ही देखते वो रोज जेसन के साथ पानी निकालने लगी। कभी जेसन उसके घर आता तो कभी वह जेसन के घर पहुंच जाती। कुछ दिनों बाद हैरी काम से वापस आ गया। बेला को देखकर उसे उस पर शक होने लगता है क्योंकि बेला उसकी तरफ कम ध्यान देने लगी थी, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, बस गुस्से में आकर फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है। क्योंकि अब नेथन बेला के साथ कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसके चक्कर के बारे में अपनी बीवी मारिया को भी बता देता है। अगले दिन जब बेला बेकरी पर आती है तो उसे खुश देखकर मारिया हैरान हो जाती है। उसे हैरी के लिए बेहद बुरा लग रहा था क्योंकि वो बेला पर बेहद भरोसा करता था, जबकि बेला उसे धोखा दे रही थी। कुछ दिनों बाद जे हमेशा हमेशा के लिए लंदन चला जाता है, जिस कारण बेला उदास रहने लगी। हैरी भी अभी तक वापस नहीं आया था। बेला अब पूरा दिन घर में ही रहने लगी थी, जिस कारण नेथन को उसकी फिक्र होने लगती है और वह उससे मिलने आ जाता है। बेला उसे घर के अंदर बुलाकर चाय पिलाती है। कई दिनों से किसी ने बेला की प्यास नहीं बुझाई थी। वो जानती थी कि नेथन उसे पसंद करता है, इसलिए वह बहाने बनाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। पहले तो नेथन को यह सब अच्छा लगता है, लेकिन फिर अचानक वह चला गया और बेला फिर से प्यासी ही रह गई। कुछ दिनों बाद बेला अपनी दोस्त के घर आती है और यहाँ उसकी मुलाकात विलियम से होती है। विलियम बेला को देखकर हैरान होता है, जबकि बेला घर के अंदर आकर पेंटिंग करने लगती है। विलियम बेला का पुराना आशिक था। वो बेला से बात करने की कोशिश करता है, जबकि बेला उसे दूर रहने को कहती है। नैनो! जब वह उसकी बात नहीं मानता तो बेला अपने घर जाने लगती है। अचानक रास्ते में बेला की गाड़ी खराब हो गई। नेथन भी इस वक्त आसपास ही था और तभी उसकी नजर विलियम पर पड़ती है, जो बेला को पकड़कर बीच रास्ते में ही किस करने लगा था। यह देखकर नेथन बेहद हैरान होता है क्योंकि वो समझ गया था कि बेला अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी के भी साथ शुरू हो सकती है। विलियम अगले दिन बेला से मिलने उसके घर आता है। बेला उसके लिए चाय बनाने लगती है और वो उससे बातें करने लगता है। इसी बीच हैरी भी घर वापस आ गया। वो जब घर के अंदर जा रहा था तो नेथन उसे देख लेता है, लेकिन जितनी स्पीड से हैरी अंदर गया था उससे दुगनी स्पीड से वो बीइंग सेम घर के बाहर आ गया और आते ही नेथन से मदद मांगने लगा। अब जैसे ही नेथन घर में आता है तो उसे बेला जमीन पर गिरी हुई नजर आती है, जिसे देखकर नेथन के होश उड़ गए थे क्योंकि बेला की मौत हो चुकी थी। जल्दी ही पुलिस आकर मामले की जांच कर बेला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है और शक के आधार पर हैरी को अपने साथ ले जाती है। रात तक रिपोर्ट आ जाती है और नेथन को पता चलता है कि बेला की मौत गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है। अगले दिन बेला का फ्यूनरल था। यहाँ नेथन ये बात हैरी को भी बताता है, लेकिन हैरी उसे बताता है कि बेला की मौत मेरे कारण ही हुई है। असल में कल जब मैं घर आया था तो मैंने साले विलियम को बेला के साथ जबरदस्ती करते देखा, इसलिए मैं साले की धुलाई करने लग गया। इसी दौरान विलियम भी उनके पास आ जाता है और वह उन्हें पूरी बात बताता है कि कल बेला चाय बनाने के साथ साथ ब्रेड भी खा रही थी। जब मैं पीछे से उसे छेड़ने लगा तो बेला के गले में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और जैसे ही मैं टुकड़ा निकालने की कोशिश करने लगा तभी हैरी घर में आ गया और गलतफहमी के कारण हमारे बीच लड़ाई होने लगी। हम दोनों को एक दूसरे पर इतना गुस्सा था कि हमने बेला की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। कहानी के आखिर में पुलिस ने हैरी को छोड़ दिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।